जो गए वो लौटे नहीं। अक्टूबर 2019 की बात है। दिल्ली के 4 दोस्त आयुष, रोहन, प्रिया और समीर सब कॉलेज के आखिरी साल में थे। YouTube पर भूतिया जगहों के वीडियो देखते देखते एक रात आयुष ने कहा, यार भानगढ़ चलते हैं रात को। रोहन ने मना किया। प्रिया डर गई, लेकिन समीर ने हंसते हुए कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। और बस वही एक जुमला उनकी सबसे बड़ी गलती बन गया। शनिवार की रात चारों ने गाड़ी भरी, खाना, टॉर्च, कैमरा और हिम्मत सब साथ लिया। NH-48 से निकलते वक्त मौसम साफ था, लेकिन जैसे जैसे वो अलवर की तरफ बढ़े, आसमान में बादल छाने लगे। समीर गाड़ी चला रहा था, गाने बज रहे थे। प्रिया पीछे सो गई थी। रात के 11:45। GPS ने कहा, आप अपनी मंजिल के पास हैं। सड़क खत्म हो गई, आगे सिर्फ कच्चा रास्ता था, जंगल था और दूर पहाड़ी पर किले की काली दीवारें दिख रही थी। प्रिया की नींद खुली। उसने खिड़की से बाहर देखा और धीरे से बोली, यार वहां रोशनी है। सबने देखा, किले की एक खिड़की में एक पीली कांपती रोशनी। कोई टूरिस्ट होगा, समीर बोला। रात के 12 बजे? रोहन ने जवाब दिया। कोई कुछ नहीं बोला। गाड़ी रुक गई। ASI का बोर्ड टॉर्च की रोशनी में चमका। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। समीर ने बोर्ड को देखा, मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। किले का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही चारों अंदर घुसे, हवा एकदम बंद हो गई। बाहर पेड़ हिल रहे थे, लेकिन अंदर पत्ता तक नहीं हिला। आयुष ने कैमरा ऑन किया, रोहन ने टॉर्च जलाई, प्रिया ने समीर का हाथ थाम लिया। किले के अंदर की सीढ़ियां पत्थर की थी, पुरानी, टूटी हुई, काई से ढकी। हर कदम पर एक चरमराती आवाज, क्रीक क्रीक। यार ऊपर चलते हैं, आयुष बोला, वहां से पूरा किला दिखेगा। वो चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर समीर ने 360 डिग्री वीडियो बनाना शुरू किया। तभी प्रिया ने आयुष को कोहनी मारी और फुसफुसाई, वो देख। किले के एक कोने में एक पुराना कुआं था और उस कुएं के पास एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। रोहन की सांस रुक गई। समीर का कैमरा उस तरफ घूमा। आकृति गायब हो गई। क्या था वो? प्रिया की आवाज कांप रही थी। कुछ नहीं था, रोशनी का भ्रम था, समीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में पहली बार कांपन था। रोहन ने टॉर्च उस कुएं की तरफ मारी। कुएं के किनारे पर ताजे पैरों के निशान थे, नंगे पांव के। अंदर की तरफ जाते हुए, बाहर आते हुए कोई निशान नहीं था। आयुष किले के मंदिर वाले हिस्से में गया था, अकेला। उसे लगा वहां कुछ अच्छे शॉट्स मिलेंगे। मंदिर की मूर्तियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर काले धब्बे, जमीन पर राख। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करने लगा। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वो वापस लौट आया। बाद में जब उन्होंने फुटेज देखी तो कैमरे में आयुष के ठीक पीछे एक धुंधला काला साया था, जो आयुष के साथ साथ चल रहा था, पूरी रात के लिए। प्रिया चीखने लगी। आयुष का चेहरा सफेद पड़ गया। यार निकलते हैं यहां से, रोहन बोला। हाँ चलो, समीर ने कहा। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने लगे, समीर रुक गया। सीढ़ियों पर समीर अचानक दीवार से टिक गया। यार क्या हुआ? रोहन ने पूछा। समीर ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कहीं और देख रहा था, दूर, बहुत दूर। समीर? आयुष ने उसके कंधे झंझोड़े। समीर धीरे से मुड़ा और एक अजीब आवाज में बोला, उसे यहां मत लाओ। किसे? प्रिया ने पूछा। लड़की को। प्रिया वहीं थी। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। समीर की आंखें अब सामान्य हो गई थी। वो बोला, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? तूने अभी क्या कहा? आयुष ने पूछा। समीर को कुछ याद नहीं था। उसे एक पल की भी याद नहीं थी। चारों भागते हुए किले से बाहर निकल रहे थे। तभी पूरे किले में एक आवाज गूंजी, पहले धीरे, फिर तेज, फिर बहुत तेज। एक औरत के रोने की आवाज। लेकिन वो रोना नहीं था, वो हंसी थी, टूटी हुई, दर्द भरी, पागलपन से भरी हंसी। प्रिया के पांव जमीन से चिपक गए। रोहन ने उसे खींचा। समीर दरवाजे तक पहुंच गया था। आयुष सबसे पीछे था। और तभी आयुष की टॉर्च बुझ गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा। आयुष चिल्लाया, रुको रुको मुझे। तीनों रुके। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई। आयुष खड़ा था, ठीक वहीं, ठीक वैसे ही। लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखों में आंसू थे और वो खुद नहीं जानता था कि वो रो क्यों रहा है। चारों गाड़ी में बैठे, दरवाजे बंद, सांसें तेज।
समीर ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी नहीं चली। दोबारा ट्राई किया, नहीं चली। तीसरी बार गाड़ी चली। वो भागे, सड़क पर आए, एनएच पर आए, शहर की रोशनी दिखी। तब कहीं जाकर प्रिया ने एक लंबी सांस ली। रोहन ने पानी पिया। समीर ने पूछा, कैमरे की फुटेज डिलीट कर दो। क्यों? आयुष ने पूछा। क्योंकि उसमें जो है वो देखना नहीं चाहिए। किसी ने नहीं पूछा। समीर को कैसे पता? उसे याद नहीं था कि उसने फुटेज देखी थी। दिल्ली वापस आने के बाद तीनों ठीक थे, लेकिन आयुष को रोज रात उसी मंदिर के सपने आने लगे। टूटी मूर्तियां, काले धब्बे, राख और एक आवाज, तू वहां कुछ छोड़ आया है। 1 महीने बाद आयुष एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, कब से हो रहा है ये? आयुष ने कहा, भानगढ़ के बाद से। डॉक्टर ने एक लंबी सांस ली, फाइल बंद की और धीरे से बोला, तुम कम से कम तीसरे हो इस साल।